आप सबको बहुत ही प्यार से प्रणाम। आज का विषय है कठोर मन को निर्मल कैसे करें। हम अक्सर किसी की बात को समझने की चेष्टा नहीं करते। हम किसी की भी बात को समझने की चेष्टा नहीं करते, स्वयं को अधिक बुद्धिमान ज्ञानवान समझते हैं, लेकिन हम दूसरों में कमी खोजते हैं, अपनी कमी कभी नहीं खोजते। जो अपनी कमी खोजता है उसको दूसरों में कमी नजर नहीं आती। जो अपनी कमियों को दूर कर लेता दूसरों में कमी उसको नजर नहीं आती। मन कठोर आगे बढ़ने में बड़ा मुश्किल है, कुछ भी सृजन करने में बड़ा मुश्किल है। कुछ सृजन नहीं होता, बस सगत, न उसमें कोई शब्द का विस्तार हो, न कोई संचार हो, न स्वयं के प्रति कोई भाव हो, न विश्वास हो। कठोर मन हमेशा भटकता ही रहता है, एक प्रकार से निर्दयी होता है। स्वयं का ध्यान रखें, हम अपना भी ध्यान रखें, औरों का भी ध्यान रखें। जो स्वयं का ध्यान नहीं रखता गलत चीजों का आदी होता है, विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, वो स्वयं की हत्या स्वयं करता है, स्वयं को स्वयं ही मारने की चेष्टा करता है। किसी भी आदत के अधीन होना, नशा या कोई चाहत या कोई कामना जब हम करते हैं, इच्छा जागृत होती है। अगर वो गलत है, सही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत है तो स्वयं ही स्वयं की हत्या करने की चेष्टा होती है। हमेशा बुद्धि एक ही काम करती है, जैसे किसी को मीठा लिपटा के जहर देना हो। अंदर देखेंगे कड़वा है, लेकिन बाहर देखेंगे मीठा है। कुछ देर तक, जब तक वो बाहर मीठापन रहेगा, मुंह में मिठास रहेगा, लेकिन जब मिठास खत्म हो जाएगा तो कड़वापन आ जाएगा। लेकिन हम छोड़ नहीं सकते, वो कड़वापन भी खाने के लिए मजबूर होते हैं। कोई भी दवा, कोई भी गोली, कोई भी विश्वास मीठा होता है, लेकिन भीतर उसके बहुत कड़वा होता है। उस कड़वा को हम कभी भी विच्छेद नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। जो जानते हैं वो कर भी लेते हैं, जो जानते हैं वो कर भी लेते हैं, उनको पता होता है। दूसरों में की मीठी मीठी बातें, दूसरों की मीठी मीठी बातों में आप उलझते हैं और तृष्णा वासनाओं की तरफ बढ़ते हैं। मन का कोमल होना, मन का निर्मल होना, स्वयं के प्रति ईमानदार होना, स्वयं के प्रति वफादार होना एक अद्भुत प्रक्रिया है। और जिसका हो गया वो समझो आगे बढ़ गया। इन सब चीजों के लिए, अध्यात्म के लिए कोई जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं होती। बाहर की दुनिया में जोर जबरदस्ती करके आप कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन भीतर की दुनिया में जोर जबरदस्ती से कुछ पा नहीं सकते। आपको सहज और शांत होना ही पड़ता है, आपको सहज और शांत होना ही पड़ता है। जब मन आपका आपके लिए तैयारी करता है, चलने की, उठने की, बैठने की, इज्जत मान सम्मान की, या कोई खास चाहत, अच्छी चाहत जिसमें कड़वापन, कठोरता ना हो, वो आपको भी अच्छी लगेगी, प्रकृति को भी और परमात्मा को भी। मन है आपके लिए बहुत ही अद्भुत मन होता है। तृष्णाओं में, कामनाओं में लिपटा हुआ
मन भी और बुद्धि भी आपको कभी भी सहज ना होने देगी और ना करती। जब आपके अधीन, स्वयं के अधीन, ब्रह्म के अधीन मन और बुद्धि होते हैं, उसी के लिए ईमानदारी और वफादारी करते हैं ब्रह्म के लिए, तब आप मानिए हाँ हम सही रास्ते पे हैं। तब भी मानिए हम सही रास्ते पे। एक आदमी गुरु बनाने की और शिष्य बनने की चाहत में था। वो किसी भी संत महात्मा के पास जाता है, गुरु के पास जाता है। गुरु कहता हाँ मैं गुरु हूं, तो बन जा शिष्य मेरा। वहां से दौड़ पड़ता था, क्योंकि गुरु नहीं कहता कि मैं गुरु बनना, गुरु हूं। जो पूर्णता होता है वो कभी नहीं कहता। जो अधूरा होता है वही कहता है हाँ मैं पूर्ण। पूर्ण कभी नहीं कहेगा कि मैं पूर्ण। पूर्ण के भीतर अहंकार नहीं होता। पूर्ण कभी कठोर नहीं होता। अब वो भटकता रहता है गुरु की तलाश में, गुरु नहीं मिलते। जब भी कोई कहता हाँ मैं गुरु हूं, मुझे ज्ञान है और तू बन शिष्य मेरा, वहां से लौट पड़ता। एक बार ऐसे ही जंगल में भटकते हुए वो कहीं चला गया। उसने देखा गुफा के बाहर एक साधु संत बैठे हैं। साधु संत को छेड़ने की चेष्टा की, लेकिन साधु संत अपने ध्यान में बैठे थे। उस आदमी को लगा कि जैसे मैं उसके नजदीक जाता हूं, वैसे ही मेरे भीतर शांति की पकड़ अधिक होती है, सहजता मेरे भीतर होने लगती है। सहजता भी और शांति भी। उसी समय भी जा बैठा, मन बड़ा सुंदर हो गया, अच्छा हो गया। वो उसके पास बैठ गया, न बोला न चाला। जैसा वो करते, साधु करते, वैसा ही वो आदमी भी करता। कोई भी काम करना है, साधु ने किया तो उस आदमी ने भी किया। ध्यान और भजन में बैठ गया। साधु कहीं घूमने गया तो वो भी घूम के आ गया। साधु ने और कुछ काम किया, खाया पिया, तो उसने भी खाया पिया। लेकिन साधु ने कुछ भी उसको बताया नहीं। लेकिन वो आदमी इतना प्रभावित हुआ, उसका मन इतना शांत और सहज हुआ कि वो वहीं बैठा रह गया। 7 दिन तक बैठा रहा। जो साधु करता वही वो करता। ना उसने कहा मैं गुरु हूं, ना उसने कहा मैं शिष्य हो गया हूं। और 7 दिन तक ऐसा मन लगा उसका कि उसके भीतर पूछने लायक कोई सवाल ही नहीं बचा। बुद्धि के पास जिज्ञासाएं बहुत होती हैं, बुद्धि के पास प्रश्न बहुत होते हैं, लेकिन वो बुद्धि जिसके पास प्रश्न है और उत्तर भी उसी के पास है, उसको मानने की सदी हुई बुद्धि है। वो डंके कभी नहीं बजाती, वो बुद्धि कभी भी डंके नहीं बजाती। मन जिसका कोमल है, निर्मल है, वो भाव में से भरा रहता है। मन जिसका कोमल है, निर्मल है, वो भाव से हमेशा भरा रहता है। वो कभी नहीं कहता कि मैं सेवक हूं, वो कभी नहीं कहता कि मैं आप लोगों की मदद करूंगा, वो कभी नहीं कहता कि मेरे पास सिद्धियां हैं। लेकिन जिसके पास अधूरापन है वो डंका बजाता है, हाँ मैं पूरा। हमेशा झूठ ही डंके बजाती है, मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं। और सत्य कभी जोर से नहीं बोलता। सत्य को कभी जोर से बोलने की चेष्टा होती ही नहीं, क्योंकि सत्य तो सत्य है। धीमे बोलो चाहे तेज बोलो, वो कभी झुठलाता नहीं, कभी भी। वो हम लोग बाहर की दुनिया में झूठ पे ज्यादा जोर लगाते हैं। एक बार नहीं 10 बार झूठ को सत्य साबित करने की चेष्टा करते हैं, बहकाने की चेष्टा करते हैं, और धीरे धीरे बहक भी जाते हैं। लोग झूठ से अधिक बहकते हैं, लेकिन सत्य से जागरूक कम होते हैं। सत्य से रूबरू कम होते हैं, लेकिन झूठ को सत्य में परिवर्तित करने की चेष्टा अधिक करते हैं। बाद की बात है
सत्य बाहर निकल के आए, झूठ अपने आप ढल जाए, लेकिन कुछ समय के लिए तो झूठ बार बार चर्चा करने से सत्य लगने लगती है। मन बड़ा कोमल है, लेकिन सद जाए तो उसको साधना ही है, उसको साधना ही है। लेकिन अपने आप का बखान करने की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं का बखान करने की, जब स्वयं के भीतर अपने आप ही शांति प्रवेश कर जाती है, तो मान लीजिए कोमलता अपने आप ही आ गई। कुछ लोग चाहते हैं ना मांगू, मांगने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रकृति भ्रम तोड़ती है। जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो कभी निष्ठुर नहीं होता, मांगने की चेष्टा उसकी कभी न कभी हो ही जाती है। संतुष्ट होता है, लेकिन फिर असंतुष्ट भी जल्दी हो जाता है। संतुष्ट जल्दी होता है, लेकिन फिर असंतुष्ट भी हो जाता है। एक बार एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण बैठे अपनी रानी के साथ भोजन करने लगे थे। एक आदमी को लोग पीटते हुए गली से ले जा रहे थे, और पीटने वाला आदमी कहता था पीटने वाला भी कृष्ण है और पीटने वाला भी कृष्ण है, मेरा क्या? जो पीटता है वो भी कृष्ण है और जो पीटता है वो भी कृष्ण है, इसमें मेरा क्या? करते करते वो चले जा रहा था। लोग ईंट पत्थर मार रहे थे उसको, घूसे डंडे पीट रहे थे उसको, लेकिन वो कहता कि पीटने वाला भी कृष्ण, पीटने वाला भी कृष्ण, मेरा क्या? ऐसा सुनकर भगवान कृष्ण ने दौड़ लगाई, खाना खाते खाते उठ के चल पड़े बाहर। जैसे ही देहली से पांव बाहर रखने की चेष्टा की, वैसे ही पांव भीतर खींच लिया। अब रुक्मिणी जी कहती हैं कि क्या हुआ, ऐसे भोजन छोड़ के पहले तो दौड़े और फिर वापस क्यों आए? उन्होंने कहा कि एक पागल भगत था मेरा, और वो कहता है पीटने वाला भी कृष्ण है और पीटने वाला भी कृष्ण है। जो पीटता है वो भी कृष्ण है और जो पीटने वाला है वो भी कृष्ण है, इसमें मेरा क्या? फिर जब मैं वहां पहुंचा तो उसने लोगों के बहिष्कार के लिए ईंट और पत्थर उठा लिए और ईंट उनके ऊपर दौड़ पड़ा। उसका भ्रम टूट गया, उसकी कहावत टूट गई, वो संतुष्टि खत्म हो गई, असंतुष्टि आ गई। अगर वो आखिरी समय तक मेरे ऊपर निर्भर होता तो मैं उसकी मदद करने अवश्य जाता। तो भ्रम तो टूटता है। प्रकृति परीक्षा लेती है, प्रकृति सबकी परीक्षा लेती है, लेकिन जिसके पास जो है अपना हक है, हम मांग सकते हैं, लेकिन प्रार्थना से। माँ बाप के सामने हमें कुछ चाहिए तो हम माँ बाप से मांग सकते हैं, लेकिन आदर मान और भाव के साथ। और माता पिता कभी मना नहीं करते, क्योंकि माता पिता की जिम्मेदारी भी है, माता पिता के प्रति, अपने पुत्र के प्रति भाव भी है कि जो कुछ है मैं तेरे लिए छोड़ के जाऊंगा। ऐसे ही पिता, ऐसे ही राजा, ऐसे ही राजकुमार। राजकुमार भी ये चाहता है कि एक ना एक दिन पिता की जो गद्दी है वो मुझे संभालनी है, और पिता भी ये चाहता है कि एक ना एक दिन मेरा बेटा सब गुणों से संपन्न होकर मेरी राजगद्दी पे बैठेगा। वो तो हुई एक धरोहर की बात, लेकिन आपने अगर अपने आप को जान लिया कि मैं राजकुमार, वो राजा, राजा वो और मैं राजकुमार, आपने जान लिया, समझ लिया, तो फिर रिश्ते पक्के। आपको खरा उतरना है परम की खातिर, परम की खातिर आपको खरा उतरना है।
खरा उतरने के लिए स्वयं को बंधनों में बांधना होता है। यूं तो आजादी जरूरी है, लेकिन मर्यादाओं में बंधना दुनियादारी को पसंद है। भगवान रामचंद्र जी थे, कोई भी कार्य मर्यादा के विरुद्ध नहीं किया। आज वो ईश्वर, परम ईश्वर के समान पूजे जाते हैं। आप लोग क्या मांगना चाहते हैं? क्या कुछ चाहते हैं? मांगना भौतिकता के लिए गलत होता है, लेकिन मांगने की वस्तु दया, कृपा, अपने आप को निर्मल, कोमल बनाना, राह दिखाना। आपको चलते चलते राह तो मिल जाएगी, लेकिन कोई दिखाने वाला अगर है तो आसानी होगी। इसीलिए कुछ मांगने के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जन्म में कुछ कर नहीं पाते। उनकी इच्छाएं बहुत होती है, लेकिन कर नहीं पाते। जो नहीं कर पाते, वंदना कर सकते हैं। अपने मन की वंदना, अपनी सोच विचार की वंदना कर सकते हैं। वंदना से प्रकृति और परमात्मा दोनों खुश होते हैं। राह सबकी भिन्न है, लेकिन मंजिल सबकी एक है। राह सबकी भिन्न है, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, वो परम पिता परमात्मा है। आप किस प्रकार वहां तक पहुंचते हैं, वो इच्छा आपकी होगी। कोई हर चीज मांगता है, कोई परमात्मा पे पूरा निर्भर होता है। जो कुछ करना तू नहीं करना है, जो कुछ करेगा तू ही करेगा, मुझे संभालेगा तू ही संभालेगा, पूर्ण निर्भर होता है। लेकिन स्वयं भी चेष्टा करता है, फिर करता भी है। कोई खाली बुद्धि से कहता है, कोई फॉर्मेलिटी करता है, लेकिन कोई दिल से निभाता है। कोई हृदय से न्यौछावर होता है, परम पिता की शरण में रहता है, मैं आपके लिए करूं और आप मेरे लिए करें। लेकिन कोई इच्छा ही नहीं रखता, बस एक ही काम है, मैं तेरी सेवा और शरण में रहूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे देना भी मत, मुझे देना भी मत। लेकिन कई लाचार होते हैं, कई लाचार भी होते हैं जो चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते। उनको वंदना करनी, प्रार्थना करनी, उनको मांगना। लाचार है तो मांगना अच्छा लगता है, लेकिन जो लाचार नहीं वो मांगे तो अच्छा नहीं लगता। लाचार मांगे तो अच्छा लगता है, जो लाचार नहीं वो मांगे फिर भद्दा लगता है। तो आप लाचार हैं, अगर आप लाचार हैं तो आप मांग सकते हैं। अगर आप लाचार नहीं हैं तो फिर मांगना अच्छा नहीं लगेगा। मांगने की भी विधि होती है। आप परमेश्वर से आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना, सुनाना, मांगना, बात तो एक ही है। जिसको जाने का डर रहता है, भय रहता है, कोई अधिक बीमार होता है, वो प्रार्थना करेगा क्योंकि भयभीत है। किसी का कार्य सिद्ध नहीं होता, वो भयभीत है। कुछ और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो आने वाले समय में, आने वाले आज में कोई भी गलती ना हो, कोई बुराई ना हो, कोई मुझ पे आफत ना टूट पड़े, इसीलिए प्रार्थना करते हैं मेरा ध्यान रखना। जैसे कि घर के मालिक बाहर जाते हैं, जब पड़ोसी को बोल के जाते हैं मेरा ध्यान रखना, मेरे घर का ध्यान रखना, मैं इतने दिन में मुझे आना है, इसीलिए मेरे घर और परिवार का ध्यान रखना। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी कोई बुरी बात नहीं है, जिम्मेदारी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ध्यान लगे तो सही पे, ध्यान लगे अगर गलत पे तो डूबे डूबे, ध्यान लगे अगर सही पे तो उबरे उबरे। तो ये थी बात समझने की। अब लाचार को किस प्रकार प्रार्थना करनी है वो समझिए।